नमस्कार दोस्तों, किसान भाइयों, किसान वीरों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने चैनल मंडी भाव टुडे में। दोस्तों वीडियो लेकर आ गए हैं, बात करेंगे तेजी मंदी रिपोर्ट की। धान का सीजन लगभग जा चुका है, कुछ किसान भाइयों ने अपना धान रख लिया है, उनके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि मार्केट में क्या चल रहा है, आगे क्या होगा, सबकी बात करेंगे। शुरू करने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट, वीडियो अगर पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। धन्यवाद। शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे पिछले हफ्ते क्या कुछ देखने को मिला। पिछले हफ्ते हल्की तेजी से लेकर थोड़ी सी स्थिरता भी रही और 10, 20, 30, 50 रुपए तक की तेजी कहीं के पे देखने को मिली है दोस्तों। अगर टोटल की बात करें तो इस प्रकार से रहा 17-18 के भाव 27 रुपये नीचे से लेके 3250 रुपये तक की भाव बिक गया है और इसमें लगभग 85 रुपये की तेजी पूरे हफ्ते में, अगर मैं बात करूँ, कभी 5 बढ़ा कभी 10 बढ़ा करके 50 रुपये तक की तेजी इसको देखने को मिली है। 11-21 के भाव बटाला की मंडी में 3390 तक गए हैं इस बार, लेकिन इसके आसपास मतलब 100 रुपये के आसपास भी बाकी मंडियों में नहीं गए हैं। मतलब कहने का ये है कि एक मंडी में इतना भाव लगा है, बाकी मंडियों में लगभग 3100 से लेके 3250 तक की रेंज जो है खास तौर पर देखने को मिली है और इसमें भी मुझे लग रहा है 85 रुपये की तेज़ी इसमें ज़रूर दिखी है। कुछ मंडियों में 3000 के नीचे भाव चले गए थे पिछले हफ्ते, वहाँ पर हल्की फुल्की तेज़ी ज़रूर दिखी है, लेकिन कोई खास तेज़ी इसमें नहीं दिखी है। हरियाणा में की अगर मैं बात करूँ तो 3200 का कहीं कहीं पे रेट दिखा है, जो कि पिछले हफ्ते नहीं दिखा था, जिसके कारण मैं कह सकता हूँ कि हल्की फुल्की तेज़ी की इसमें उम्मीद है, लेकिन बहुत ज़्यादा उम्मीद इससे नहीं रखनी चाहिए। हम खबरों की बात करेंगे, उसके ऊपर हम निष्कर्ष निकालेंगे आगे क्या करना चाहिए। दोस्तों आज जो मैं खबरें बता रहा हूँ इसका ज़्यादा इफेक्ट इस बार, क्योंकि सीज़न लगभग ख़त्म हो चुका है, तो जो फ़र्क पड़ेगा वो मोस्टली अगले सीज़न के लिए पड़ेगा, क्योंकि किसान को तो धान बोना ही है, सीज़न चाहे कोई भी हो। तो अगला सीज़न के लिए क्या कुछ खबरें हैं उनकी हम बात करेंगे। 1509 की बात करूँ 2574 रुपये तक बिका फरीदकोट में और लगभग 30 रुपये की इसमें भी तेज़ी देखने को मिली। डीपी में भी थोड़ी सी तेज़ी दिखी, 3290 पिछली बार था, इस बार 3330 तक बिका। रतिया में तो ओवरऑल 30-40 रुपये की इसमें तेज़ी देखने को मिली है दोस्तों। परमल तो एमएसपी पर बिक ही रहा है। PB1 की बात करें तो 3160 रुपये फतेहाबाद में बिका है, लेकिन आम भाव जो है 3000 के आसपास, 3000-3100 के आसपास के देखने को मिल रहे हैं। मध्य प्रदेश में अगर पूसा की बात करें तो 2900 से लेकर 2990 तक की रेंज चल रही है। अच्छी बात है, क्योंकि अगर मैं आज से 2 महीना पहले की बात करूँ तो लगभग 2700 2550 तक ये चला गया था, तो अभी भी भाव मेरे ख्याल से उसके हिसाब से ठीक चल रहे हैं। यहाँ पर आगे बात करते हैं। सुगंधा में 2251 रुपये तक का रेट देखने को मिला पिछले हफ्ते और 20-30 रुपये की इसमें भी तेजी दिखी। शरबती 1950 तक जा पाया, लेकिन आम भाव इससे भी लगभग 100 रुपये नीचे हैं। 1800 से लेके 1900 की रेंज इसमें देखने को मिली है। बासमती ने 46 का जो 30 नंबर है उसने इस बार 4600 का आंकड़ा जरूर छुआ है। 85 रुपये की इसमें तेजी जरूर दिखी है। तो कुछ किसान भाई जिनके पास बासमती होगा तो यहाँ पर वो अभी निकल सकते हैं मेरे हिसाब से। बाजार की चाल की बात कर लें, ईरान से खास तौर पे मैंने ईरान पर इस बार फोकस किया है। क्या कुछ खबरें हैं सबकी बात करेंगे, क्योंकि ईरान ने अमेरिका से अपील की है कि वो उस पर से प्रतिबंध हटा ले। नए राष्ट्रपति हैं, उनको रिक्वेस्ट किया है, देखते हैं क्या कुछ होता है। खबरों की बात करेंगे, क्योंकि मैं क्या बोल रहा हूँ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्या जो है न्यूज़पेपर क्या लिख रहे हैं, क्या परसेप्शन बन रहा है, सबकी बात करेंगे दोस्तों। ये मैं NDTV की खबर लेके आया हूँ। ईरान ने बोला है जो बिडेन को कि आप हमारे ऊपर से जो हमारे प्रतिबंध लगाए हैं ये आप हटा लीजिए और इसके ऊपर कोई कंडीशंस ना रखें, तो हम भी आपको जो है पूरा सपोर्ट करेंगे। ऐसे करके उन्होंने रिक्वेस्ट किया है, जो है हमारे जो नए राष्ट्रपति बने हैं जो बाइडन, उनको उन्होंने रिक्वेस्ट किया। तो ये खबर ये बता रही है कि वो चाहते हैं कि उनके ऊपर से प्रतिबंध हटाया जाए। तो एक, क्योंकि उन्होंने ट्रंप को तो ऐसी कोई रिक्वेस्ट भी नहीं की थी, क्योंकि उनको पता था कि ऐसा कुछ होने नहीं वाला है, इसलिए अभी राष्ट्रपति जब चेंज हुए तो उन्होंने थोड़ी सी रिक्वेस्ट इनको की है और उनको ये उम्मीद है कि जो बाइडन साहब हैं वो, अगर आप देख सकते हैं खबर की, न्यूक्लियर डील जो है उसके जो पहले वाला जो सिचुएशन था उसके ऊपर वो आएंगे, ऐसा उन्होंने उम्मीद भी जताई है। तो दोस्तों जो अमेरिका में क्या प्रोसेसन है इसको लेके, अमेरिकियों का मानना है कि शायद जो बाइडन हैं वो कुछ इनसे समझौता करेंगे। हालांकि अगर मैं आम जनता की वहाँ पर बात करूँ, वो नहीं चाहते कि सैंक्शंस उठाए जाएं, लेकिन जो बाइडन साहब हैं वो थोड़े से नरम हैं ईरान को लेके, तो इसलिए वो इसको ब्लंडर बोल रहे हैं कि ऐसा वो कर सकते हैं। तो अभी तक ब्लैक एंड वाइट में कुछ आया नहीं है। जो परसेप्शन की बात चले, जो उम्मीद है लोगों को, उसके हिसाब से मैं ये खबरें लाया। ब्लूमबर्ग की ये टीवी, जो ब्लूमबर्ग जो चैनल है बहुत बड़ा, उनकी ये रिपोर्ट है। उन्होंने बोला है कि ओबामा, ये जो
बाइडेन साहब में कुछ डिसीजन ले सकते हैं जिससे अमेरिका को लॉस हो सकता है। उनका मानना है कि अगर ईरान से जो सैंक्शन हटाए गए तो वो न्यूक्लियर प्रोग्राम को चालू कर देगा और कुछ जो है बुरा उनका कर सकता है। अब इंडिया क्या सोचता है? इंडिया भी यही सोच रहा है कि वो जो अगर सैंक्शन उठा लें तो हमको भी फ़ायदा हो जाए, क्योंकि हम तो उसी के पीछे पड़े हैं बुरी तरह से। तो इंडिया बोल रहे हैं कि हमें भी नमस्ते बाइडेन बोलना चाहिए और जो है यूएस कन्विंस होना चाहिए कि जो सैंक्शंस है ईरान के ऊपर से हटा ले, नहीं तो उनको नुकसान होगा, क्योंकि चाइना को इसका फ़ायदा मिलता हुआ हमें दिख रहा है। क्योंकि हमको तो फ़ायदा होना ही, अगर सैंक्शन हटते हैं तो हम उनसे तेल ले लेंगे जो कि उनको थोड़ा सस्ता पड़ेगा, और उनको चावल बेच देंगे तो हमको इसका डबल फ़ायदा होने वाला है दोस्तों। अब बात कर लें थोड़ी सी डिमांड की। डिमांड लगभग सभी कंट्रीज में अभी भी आज के दिन काफ़ी अच्छी है। अगर आप देखें खबरें, मैं अलग अलग कंट्री से खबरें लेके आया हूँ। जो कोरिया की जो न्यूज़ है, जो प्रोसेस्ड राइस है उसकी डिमांड हर जगह बढ़ रही है। प्रोसेस्ड राइस में मोस्टली अगर आप बात करें तो उच्च क्वालिटी का चावल बासमती राइस जो है इसका मेन कंटेंट रहता है। अभी बात कर लें इंडिया, जो बासमती राइस है बेल्जियम, ईयू, जो यूरोपियन यूनियन है उनकी कंट्रीज को बहुत बढ़ रहा है। उसकी खबरें मैंने लाया हूँ, तो आप इससे आपको ये पता चल जाएगा कि डिमांड अच्छी है और हमारा एक्सपोर्ट अभी अच्छे से हो रहा है। इसी कारण जो है बासमती की जो भाव है वो 3100 के पार डटे हुए हैं और इतना अच्छा जो है माहौल अभी चल रहा है। एक और मैं लाया हूँ जो है इंडियाज़ बासमती राइस एक्सपोर्ट्स टू ईयू 71%, मतलब बढ़ रहा है, हमारा निर्यात बढ़ रहा है। लेकिन इस पर कुछ दिक्कतें भी आ रही है, उसकी भी मैं बात करूँगा थोड़ी सी। आप देख सकते हैं नीदरलैंड्स को हमने जो है 78% ज़्यादा दिया है, 31,000 टन पहले दिया था, इस बार 56,000 टन दिया है। और इटली जो है तीसरे नंबर पे है, जिनको 15,818 टन बेचा है। पिछली बार केवल 68 टन ही हमने बेचा था। तो मतलब हम बेच रहे हैं, हमारा बढ़ रहा है एक्सपोर्ट, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अगले साल इसका हमको और अच्छा फ़ायदा मिलेगा। लेकिन मेरी ये रिक्वेस्ट है किसान भाइयों से कि अगर यूरोप को बेचना है, तो मैंने पहले भी बताया था कि अंग्रेज़ जो है काफ़ी नखरे वाले होते हैं। तो अगर आप ज़्यादा पेस्टिसाइड डालेंगे तो ये हमसे लेंगे नहीं, और भाव हमारा वही खिसक के 2400-2500 जा सकता है दोस्तों। तो मेरी आपसे अभी से रिक्वेस्ट है कि जब धान का सीज़न आएगा तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें, अपना पेस्टिसाइड्स को कंट्रोल में रखें। तो एक और खबर है कि इंडिया जो है अभी वैक्सीन एक्सपोर्ट कर रहा है, तो इससे काफ़ी कंट्रीज़ के साथ हमारे अच्छे संबंध बनेंगे, और जिसके कारण हम उनको वैक्सीन के साथ साथ में बासमती भी एक्सपोर्ट करेंगे। तो दोस्तों एक जो छोटी सी प्रॉब्लम मुझे नज़र आ रही है वो अभी एक्सपोर्ट में ये है कि कंटेनर का किराया 6 गुना बढ़ गया है। जो मैक्सिमम कंटेनर हम जो बनाते हैं, चाइना बहुत बड़ा जो है रेंट पर देता है, बहुत बड़ा कंट्री है जो कि बहुत सारी कंट्रीज को रेंट पर ये कंटेनर देते हैं, और कंटेनर का बहुत भारी शॉर्टेज चल रहा है। क्योंकि आजकल जो इतने दिन से रुका हुआ था इंपोर्ट एक्सपोर्ट, वो चल पड़ा है। कंटेनर इधर से उधर जा रहे हैं, कहीं चाइना जा रहे हैं, कहीं आप देख रहे हैं एक्सपोर्ट अब बढ़ रहा है, तो मतलब जहाज़ के द्वारा एक्सपोर्ट हो रहा है। तो कंटेनर्स की भारी कमी चल रही है, 6 गुना किराया बढ़ गया। 6 गुना बहुत बड़ा होता है, और इसके कारण थोड़ा सा भावों पे फर्क पड़ रहा है। क्योंकि मान लिया मैंने अगर बासमती राइस यहाँ पे प्रोसेस कर लिया, और 6 गुना जो किराया है वो उसके भाव में ऐड होके जाता है, जिसके कारण थोड़ा सा इस पर फ़र्क पड़ रहा है। तो ये थोड़ी सी बुरी बात है, जिसके कारण मैं ये कहूँगा हो सकता है 1-2 महीने के बाद जो थोड़ा ईजअप हो जाए और इसका काम ठीक हो जाए। लेकिन अभी एज ऑन डेट कंटेनर की भारी कमी चल रही है, जिसके कारण थोड़ा सा एक्सपोर्ट प्रभावित हो रहा है। ये मैंने बताया था जो पेस्टिसाइड वाली बात। फ्रेंच के एक सुपरमार्केट में बासमती बेचा था, और इन्होंने जब उसको टेस्ट कराया तो उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है टॉक्सिन्स मिले हैं, जिसके कारण उन्हें वापस मंगाया है। अगर ऐसी चीज़ें आती रही तो हो सकता है कि थोड़ा सा और नुकसान हो जाए किसान भाइयों को, क्योंकि अगर ज़्यादा पेस्टिसाइड का यूज़ हुआ और सैंपल अगर फेल होता है तो पहले वाली कंडीशन आ सकती है। यूरोप कभी भी जो है एक्सपोर्ट को हमारे को बैन कर सकता है। तो किसान भाई से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा सावधान रहें पेस्टिसाइड के मामले में ज़रूर। तो दोस्तों अभी बड़ी बात है कि रोकें या बेचें। मुझे लगता है कि मोस्टली किसान भाइयों ने अपना बेच दिया है, किसी किसी के पास अगर रखा हुआ है। तो अभी भी मुझे लगता है कि भाव ठीक है, तो अभी आप इस भाव पर निकल सकते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा फिर आपका ओल्ड में काउंट हो जाएगा, और उसके कारण भाव और जो है गिर सकता है। अगर आपके पास आज की डेट में रखा हुआ है, और क्योंकि ईरान से जो सेटलमेंट होनी है उसका कोई भरोसा नहीं है, कब होगी क्या होगा। और बहुत एक्चुअली अगर सेटलमेंट होगी भी तो इसका असर जो है अगले साल पड़ने की उम्मीद है। मुझे नहीं लगता कि अभी इसमें ज़्यादा कुछ होने की उम्मीद है दोस्तों।
पंजाब में तेज़ी दिख रही है, भाव अभी ठीक हैं। 1-2 महीने मान लीजिए आज भी अगर डिसीजन लेते हैं तो क्या कब उसका फ़र्क पड़ेगा, थोड़ी सी लंबी बात है। अगर 200-300 बढ़ भी जाएगा तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, तो आप इतना रिस्क ना लें। और जो है ईरान से सेटल नहीं हुआ तो कुछ भी होगा नहीं, तो मेरा मानना है कि आप इतना रिस्क ना लें और धान को अपने को इस भाव पर निकाल सकते हैं। पंजाब में 3390 बिक चुका है और इसका बढ़ने का चांस है, लेकिन ऐसा जल्दी लगता नहीं। मैंने यही बता रहा हूँ इतनी देर से, तो वही मैंने इसमें लिखा है, आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। बासमती 30 नंबर जो 4500 के ऊपर जो है फिर से चला गया है, मार्केट के हिसाब से जो है इसमें निकलने में आपको फ़ायदा है। और 5000 का भाव अभी बहुत जल्दी आने वाला नहीं दिख रहा मुझे। तो दोस्तों ये थी रिपोर्ट, आप देख सकते हैं 1509 और सुगंधा, क्योंकि गैर बासमती राइस थोड़ा सा अच्छा चल रहा है, तो मुझे लगता है कि जो लो क्वालिटी का है हमारा ये राइस, तो ये और थोड़ा सा ऊपर जा सकता है। इसको चाहे तो थोड़ा सा आप रोक भी सकते हैं, इसमें थोड़ी सी मुझे उम्मीद अभी भी नज़र आ रही है। तो चावल के भाव चाहे तो आप देख सकते हैं, मैंने डाल दिए हैं। जो डुप्लीकेट बासमती 11-21 का भाव देख सकते हैं, 63 रुपये पर डटा हुआ है, अच्छी बात है। सैला चमन 100 रुपये